हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में बात कर रहे थे, लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एक टर्म दे रहे थे सेल इन्वेलप, ठीक है। आप लोग भी वीडियो पॉज करके लिख लो सेल एनवेलप। इसमें हम लोग 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे आउटर लेयर जो है हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे थे, उसके बाद का अंदर का लेयर हम लोग सेल वॉल बोल रहे थे, और उसके अंदर का लेयर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। अगर ये लूज है तो इसको हम लोग एक टर्म दे दे रहे हैं, एक वर्ड यूज फॉर लूज ग्लाइकोकैलिक्स इज स्लाइम लेयर, ठीक है। जो कि क्या करता है, ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को मॉइस्चर मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है ये। उसके बाद अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसको हम लोग दे रहे हैं कैप्सूल, इसको टर्म दे रहे हैं कैप्सूल, जो कि क्या करता है, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। जैसे अगर आप देख लोगे 12th के बायोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको आर टाइप का बैक्टीरिया और एस टाइप का बैक्टीरिया आपको देखने मिलेगा। जिससे आर टाइप से क्या हो रहा था, किल नहीं हो रहा था, जबकि आर टाइप एस टाइप से किल, एक्स टाइप के बैक्टीरिया से माइस जो है किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो ये जो बैक्टीरिया है, इसमें आज आपको जो आउटर सरफेस पे जो इसका एंटीजन है, माउस का जो एंटीबॉडी है, वो इसको क्या कर रहा था, डिटेक्ट कर पा रहा था, जबकि ये फ्रीली था। लेकिन एस टाइप के बैक्टीरिया में क्या था कि यहाँ पे इसके जो सरफेस पे एंटीजन है, वो यहाँ पर कैप्सूल से क्या है, कवर किया हुआ है, जिसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था माउस का एंटीबॉडी, जिस कारण से ये सर्वाइव कर पा रहा था और अपना ग्रोथ ये कर पा रहा था वहाँ पे, और उसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर पा रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। इसका सेल वॉल देखते हैं। इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, जिसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं म्यूरिन, ठीक है। पेप्टाइडो ये वर्ड यूज करने का मतलब यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का होगा, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, एमाइनो एसिड के लिए, और ग्लाइकन वर्ड यूज फॉर शुगर। सेल वॉल का यहाँ पर मेन चीज़ है कि ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल को, और सेल को कोलैप्स होने से और बस्ट होने से क्या करता है, बचा के रखता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम स्टेनिंग का। अब जब आप आगे बढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगा, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राम है वो साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पर, और इन्होंने 2 टाइम दिया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया, जो अपना अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी अपना स्टेन को रख पा रहा था, उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव में देख रहे थे। और जिसका स्टेन जो है हट जा रहा था अल्कोहल वॉश के बाद, उसको हम लोग किस में कंसीडर कर रहे थे, ग्राम नेगेटिव में। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग लेंगे एक स्लाइड, ठीक है। स्लाइड पर लेंगे हम लोग ढेर सारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या हम मिक्स करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट ऊपर से ऐड करेंगे इस पर, ठीक है। सारे आपको बैक्टीरिया कैसे पर्पल कलर पे स्लाइड पे आपको दिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ये कलर बैक्टीरिया में एकदम से फिक्स रहे, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज करेंगे आयोडीन, ठीक है। किसको फिक्स करने के लिए, क्रिस्टल वॉयलेट कलर को फिक्स करने के लिए। ये सारे अभी भी आपको कैसे दिखेंगे, पर्पल कलर में आपको स्लाइड पे दिखेंगे। फिर हम लोग इसको अल्कोहल में डिप करेंगे, तो अभी भी आपको कुछ बैक्टीरिया पे क्या होगा कि आपको पर्पल कलर का यहाँ पर आपको अभी भी देखने को इस पर मिलेगा। और आपको यहाँ पे कुछ सेल ऐसा दिखेगा जो अपना कलर क्या कर चुका है, कलर अपना रिमूव कर चुका है, ठीक है। और जिनका कि अल्कोहल वॉश करने के बाद कलर हट चुका है, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं किस में, ग्राम निगेटिव में। और जिनके पास अभी भी कलर है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे किस में, ग्राम पॉजिटिव में। अब हम लोग ग्राम निगेटिव को देखने के लिए हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, सेफरिन कलर, सेफरिन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सेफरिन, जो कि ऑलरेडी रेड कलर का होता है। और जो पहले से यहाँ पर अपना कलर रिटेन किया हुआ है, वो तो अपना सेम कलर में ही रहेगा। जो अपना कलर लूज कर चुका है, वो अपना किस में चेंज हो जाएगा, पिंकिश कलर में। तो हम लोग इसको देख के पता कर लेंगे कि ये अपना क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग पता कर पाते हैं। चलिए फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का और भी क्या क्या इसके पास प्रोसीजर है आगे। चलिए अब इसके पीछे का हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे अपना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और यहाँ पे अपना है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर अपना जो है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर दोनों के पास होगा, ठीक है। इसके पास होगा थिक सेल वॉल और इसके पास होगा अपना थिन सेल वॉल, ठीक है। इसके पास होगा थिन सेल वॉल। बाद बाकी दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर दोनों में अपना प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर थिन सेल वॉल लेयर के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा एक आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा, जो कि होता है किसका, लिपोपॉलीसेकेराइड का, लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है। तो यहाँ अगर हम लोग क्रिस्टल, अगर हम लोग यूज करते क्रिस्टल वॉलेट यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना पर्पल कलर। और यहाँ भी अगर हम लोग क्रिस्टल वॉलेट यूज करते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा अपना पर्पल कलर।
अब जब हम इसको क्या करेंगे, आयोडीन से फिक्स कर देंगे, यहाँ भी फिक्स हो गया और यहाँ भी फिक्स हो गया। अब जब हम इसको अल्कोहल से क्या करेंगे, फ्लश करेंगे, ठीक है, अल्कोहल की हम लोग बाढ़ ला देंगे, तो क्या होगा कि ये तो अपना सेल वॉल है, ये तो डिजोल्व होगा नहीं, लेकिन जो भी लिविंग थिंग होता है वो क्या होता है, अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है। ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा कम्प्लीटली, ये यहाँ से हो जाएगा रिमूव, जिसके कारण से इसका क्या होता है, कलर, ये कलरलेस हो जाता है उसके बाद। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सेलवल होने की वजह से ये रिमूव नहीं होता है, तो जिसके कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेफेरिन। तो वो क्या करता है यहाँ करके, अब ये वो इस पे आके बैठ गया, जिसके कारण हमें कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, अब हमें अपीयरेंस आ जाएगा पिंकिश टाइप का, ठीक है। ये इसका है कंप्लीट मैकेनिज्म। चलिए अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल वॉल हम लोगों ने देख लिया, ग्लाइकोकेलिक्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये कैसा होता है, ये लिपिड बाइलेयर होता है, किसके जैसा, यूकैरियोटिक के जैसा ये भी लिपिड बाइलेयर होता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो कि अलाउ करता है कुछ सेलेक्टेबल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिसका कि वहाँ पर नीडेड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये फॉर्म करता है मीजोजोम, जो इनफोल्डिंग लेयर है, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, मीजोजोम बोल दे रहे हैं। आपको ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स में दिखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के नीचे। आपको ये राउंड शेप में हो सकता है, इस तरह से ट्यूब लाइक शेप में हो सकता है, इस तरह से सीड लाइक शेप में ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर हमें सेल वॉल फॉर्मेशन कराना है तो यही हेल्प करेगा, या फिर एंजाइम एक्टिविटी के लिए हमको सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कराना है तो वहाँ भी यही हेल्प करेगा, और डीएनए डिवीजन के लिए हमको यूज़ करना है तो वहाँ भी ये हेल्प करेगा, और डॉटर सेल में अगर हमको डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है तो वहाँ भी यही हेल्प करेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। इसी को हम लोग नाम दे रहे थे वेसिकल ट्यूब्यूल्स लेमेला, ठीक है। और इनका एक वर्क और है पिगमेंट से भरा हुआ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में भी ये फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग ने एक टर्म दे रखा है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्रोमेटो मतलब हो गया कलर, फोर मतलब हो जाता है बेयरिंग। अगर ऑब्वियसली अगर ये पिगमेंट कंटेनिंग है तो ये क्या हेल्प करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और ये आपको पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। क्रोमेटोफोर का नाम पड़ा ही इसलिए है क्योंकि ये कलर बियरिंग है, और रोल तो इसका फोटोसिंथेसिस में ऑब्वियसली होगा। चलिए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नया स्ट्रक्चर टर्म न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये क्या है, ये आपको मिजोजोम से ही कनेक्टेड रहता है। ये वो रीजन है जहाँ की आपको मेन जीनोमिक डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। और अब अपना एक और टर्म है प्लाज्मिड, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल बोल रहे थे अपने पास। इसके अलावा अलग से डीएनए है जो कि यहाँ पर प्लाज्मिड में आपको पाया जा रहा है, जो जिसको हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, ऑटोनमस, मतलब खुद के मर्जी से ये खुद को रेप्लिकेट करने वाला, अपने हिसाब से खुद को रेप्लिकेट करता है ये, ठीक है। ये अपना रेप्लिकेट कर रहा है और ये अपना रेप्लिकेट करता है, यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है और ऑटोनोमस भी है, अपनी मर्जी से ये रोल प्ले करता है ये। अब आप लोग अपने नोटबुक में लिखो राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग किसका फैक्ट्री बोल रहे हैं, राइबोसोम्स को हम लोग किस प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। इसका साइज अगर देखोगे तो 50 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर का होता है, 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। और इस यहाँ जो टाइप मिलता है, किस टाइप का मिलता है, वो मिलता है 70S टाइप का। और अब आप आगे लिख पॉलीराइबोसोम्स, जिसको हम लोग बोल रहे थे पॉलीजोम्स, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारा राइबोसोम्स रहता है, और क्या रहता है, अपना एक सिंगल mRNA से कनेक्टेड रहता है। अच्छा, एक चीज़ जिनका कन्फ्यूजन रह गया होगा कि यहाँ हम लोगों ने वर्ड किया था जीनोमिक, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जीनोम, ठीक है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जीनोम, जिसका मतलब होता है अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने ये टर्म भी देख लिया कि बहुत सारे राइबोसोम्स है, एक सिंगल mRNA पे चिपक करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग टर्म दे रहे हैं पॉलीजोम्स। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपना यहाँ पर टर्म आया है फ्लैजेला। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर आपको तीन चीज़ बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है, फ्लैजेला, पिलाई और फिमरी। और हम लोगों ने एक चीज़ और सीखा था कि फ्लैजेला ही क्या करा सकता है, सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करा सकता है, पिलाई और फिमरी हेल्प नहीं कराता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है।
नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये सेल वॉल एक्सटेंशन होता है। आइए हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या गलत यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया है। जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो जो इसका बेसल बॉडी होता है, इसका एक्सटेंशन आपको यहाँ से कनेक्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक देखने को मिलेगा। उसके ऊपर से ग्लाइकोकेलिक्स के ऊपर से आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग हुक यहाँ नाम दे रहे हैं, और इसके पास आपको एक्सटेंशन, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लैजेलिन बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखोगे तो आपको यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंडेड रहता है, जबकि एनसीईआरटी ने इसको सेल वॉल एक्सटेंशन लिखा है, तो हम लोग को सेल वॉल एक्सटेंशन ही याद रखना है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ें तो हमारा आ गया अपना स्ट्रक्चर पिलाई और फिमरी। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है, ये ट्यूबुलर एक्सटेंशन है और ये ब्रिसल लाइक है। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, और ये आपको बैक्टीरिया को या फिर होस्ट टिश्यू आप कह लो उसको, रॉक से क्या होता है, अटैच होने में हेल्प करता है ये। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का। अब हम लोग आगे एक टर्म आता है अपना इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेल में कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। ठीक है, कुछ सेल के बाहर होते हैं, कुछ सेल के अंदर होते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या, जो सेल के अंदर होने हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूजन बॉडीज। ये कुछ फूड रिजर्व्स को भी स्टोर कर सकता है, जैसे ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल्स, साइनोफैसियन का ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और स्टार्च का ग्रेन्यूल्स। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये कहाँ होता है, फ्रीली लाइन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली आपको देखने को मिलेगा, ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। अब ये है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फूड रिजर्व्स के अलावा इनके पास फॉस्फेट का भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहता है। अगर सेल को आगे चल कर एटीपी का जरूरी पड़ता है तो ये यहाँ से एटीपी भी फॉर्म कर सकता है, करने में हेल्प कर सकता है। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है, इनके पास खाली हवा का भरा हुआ वैक्यूल्स है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सूडो वैक्यूल्स हैं। ठीक है, ये बयान्सी प्रोवाइड कर रहा है, और ये किस में मिलेगा आपको, ब्लू ग्रीन एलगी में, पल्पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपको ये सब देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी आप जरूर से रीड करो, तो आपको वहाँ पे ये सारी टर्म देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ तक प्रोकैरियोटिक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक कंटिन्यू करेंगे। आपको ऊपर में यहाँ पर स्लाइड में आपको साइड में दिख जाएगा, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करो और आप इस लेक्चर पर पहुँच जाओगे आप डायरेक्ट से। So thank you so much.